हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन या प्रेरणा के बारे में कि प्रेरणा क्या होती है। ये साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक है। तो प्रेरणा का अर्जन किस प्रकार से होता है और प्रेरणा मानव व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये प्रश्न है आज का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेरणा जो है अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है क्योंकि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके 3 चरण होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रेरणा। और इसके आधार पर शेफर ने प्रेरणा को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि प्रेरक क्रिया करवाने कि एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका सूत्रपात चालक या प्रणोदन से होता है जो अभियोदन द्वारा समाप्त होता है। थोड़ा अगर हम इस परिभाषा को देखें तो इनका मतलब है कि प्रेरणा जो है वो एक ऐसी इनर एनर्जी है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी कार्य का संपादन कर लेते हैं। प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को अशांत कर देती है, व्यक्ति को बेचैन कर देती है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, व्यक्ति में बेचैनी या अशांति उसके मन में बनी रहती है। जैसे जब हमें बहुत भूख लगती है या प्यास लगती है तो हम किसी और काम को मन लगा के नहीं कर सकते, और जैसे ही हम कुछ खा या पी लेते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत भूख लगती है तो हम किचन में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और अगर कल का भी कुछ बचा कुचा या रोटी का सूखा टुकड़ा भी मिल जाता है जिसको हम वैसे नहीं खाते, उसको भी हम खा लेते हैं और हम शांत हो जाते हैं। मोटिवेशन या प्रेरणा, मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मूल शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा से इस शब्द को लिया है जिसका मतलब है दबाव डालने वाली शक्ति या उत्तेजना शक्ति। इस प्रकार प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी दशा में मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं ज़रूर लिखिए। तो यहाँ हम पहली डेफिनेशन लेंगे मैकडोनाल्ड की। मैकडोनाल्ड ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही प्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं के द्वारा वर्णित होता है। दूसरी डेफिनेशन दी गई है गिलफर्ड के द्वारा। गिलफर्ड ने कहा है अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने और जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। या अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो अ मोटिव इज़ एनी पर्टिकुलर इंटरवल फैक्टर्स और कंडीशंस दैट टेंड्स टू इनिशिएट एंड सब्सटेन एक्टिविटी। दूसरी डेफिनेशन अब हम लेते हैं इसमें एटकिंसन की। एटकिंसन ने कहा है कि प्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति को, एटीट्यूड को वो एनकरेज करता है। The term motivation refers to the arousal of a tendency to act to produce one or more effects. वुडवर्थ ने कहा है कि एक प्रेरक व्यक्ति की एक दशा या मनोवृत्ति है जो उसे किसी व्यवहार के करने और कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्मुख करती है। तो इसका अगर हम कंक्लूजन देखें, सारांश देखें, तो जो प्रेरणा है एक आंतरिक कारक या स्थिति और तत्परता है जो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा और उसकी मात्रा
भी निर्धारित करती है। प्रेरित होने पर हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसके व्यवहार में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इसको हम देखने वाले हैं, प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण या विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि अतिरिक्त शक्ति का संचालन हो जाता है। अतिरिक्त शक्ति यानी कि एनर्जी मोबिलाइजेशन उसके अंदर हो जाता है। प्रेरित व्यक्ति सामान्य रूप से जिन कामों को नहीं कर पाता, प्रेरित होने के बाद ऐसे ऐसे काम भी वो कर लेता है। जैसे अगर कहीं आग लग गई है तो एक दुबला पतला व्यक्ति भी प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर उस आग में कूद जाएगा और वहाँ से अपने किसी प्रियजन को भी वो बाहर निकाल के ले आएगा। या भारी से भारी वस्तु या ऐसी चीज़ जो उसकी मनपसंद चीज़ थी और वो कहीं अंदर रह गई है जहाँ आग लगी है, तो वो तुरंत उसके अंदर अभी प्रेरित होने के कारण से जो एनर्जी पैदा होती है वो उसको अंदर जाने के लिए मोटिवेट करती है और वो उस सामान को दौड़ कर ले आता है। ऐसा वो साधारण रूप से या दूसरे दिनों में नहीं कर पाता, वो खुद भी आश्चर्यचकित रह जाता है। दूसरा है निरंतरता, यानी कि परसिस्टेंसी, निरंतरता। जब तक व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अभिप्रेरित मोटिवेटेड व्यक्ति को जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो निरंतर प्रयास करता रहता है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि एक बेटा जो अपनी माँ से मिलना चाहता है, वो जब तक अपनी माँ को नहीं देख लेता तब तक वो निरंतर चलता ही रहता है और उनसे मिलने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दोस्तों, अगर आप आजकल न्यूज़ देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अब लॉकडाउन चल रहा है और कैसे दिल्ली से और हमारे देश के अलग अलग राज्यों से कैसे लोग अपने घर वापस जाने के लिए अभिप्रेरित हो रहे हैं। ये उनकी ज़रूरत भी है और उनकी जो ज़रूरत है वो उनको मोटिवेट कर रही है कि हज़ारों हज़ारों किलोमीटर वो पैदल चल के या साइकिल के द्वारा अपनी साइकिल उठाकर वो लोग निकल पड़े हैं। जंगल के रास्ते से कैसे भी करके वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन उत्पन्न होता है तो वो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो जाता है और जब तक उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी। जब काफ़ी समय तक व्यक्ति को प्रयास करने पर भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, तब व्यक्ति अपने व्यवहारों में और अपने प्रयास करने के तरीके में बदलाव लाता है। वो अपने मेथड्स में चेंजेस लाता है ताकि उसको अपना लक्ष्य मिल जाए। लक्ष्य प्राप्त करने की उत्सुकता। जब तक व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसके व्यवहार में उत्सुकता बनी रहती है, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी इन बिहेवियर। बेचैनी बनी रहती है, मानसिक और शारीरिक रूप से वो अशांत हो जाता है और कभी कभी मानसिक और संवेगात्मक संतुलन उसका बिगड़ भी सकता है। नंबर 5 पे है लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेचैनी की समाप्ति। जैसे ही व्यक्ति को अपना लक्ष्य मिल जाता है, उसका मानसिक और शारीरिक अशांत जो स्वभाव होता है वो वहाँ पे शांत हो जाता है। उसके मन की बेचैनी जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। जैसे भूखा व्यक्ति है, आप उसको बैठा के कुछ नया सिखा नहीं सकते जब तक कि उसको खाने को कुछ दिया ना जाए। जैसे ही उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है, जैसे ही वो कुछ खा पी लेता है, उसका मन शांत हो जाता है।
और उसकी बेचैनी भी दूर हो जाती है। तो मोटिवेशन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता तो जीवन का सार ही ख़त्म हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य जो है, जीवन जीना ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेरणाओं से संबंधित कार्य या व्यवहार अधिक शीघ्रता और कुशलता से तब पूरा होता है जब कोई व्यक्ति मोटिवेटेड होता है। जो लोग मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, अभिप्रेरित होकर काम करते हैं, वो किसी कार्य को जल्दी से और बहुत ही कुशलता से पूरा कर लेते हैं। फिर मोटिवेशन हमारे व्यवहार को निरंतरता प्रदान करती है। हमारे अंदर एक निरंतरता आ जाती है, एक परसिस्टेंस का एक क्वालिटी आ जाता है। हम चीज़ को निरंतरता में ले आते हैं और हम तब तक निरंतर रूप से प्रयास करते रहते हैं जब तक कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। मोटिवेशन के फलस्वरूप अतिरिक्त शक्ति का संचारण होता है। अतिरिक्त शक्ति से हम अधिक काम करते हैं और उस काम को बहुत ही कुशलता से करते हैं। शिक्षा में तो मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्टूडेंट्स, आप लोग जब मोटिवेटेड होते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ आने लगती है और वो आपके लिए सीखना आसान बना देती है। इसके विपरीत पूरा साल अगर आप एक सिंपल सी चीज़ भी देख रहे हैं लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो रहे तो सरल से सरल विषय भी कठिन दिखाई पड़ता है। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि जो मोटिवेशन है वो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।